ये सब हो रहा है हमारे कैलाश पर, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। चिंता नहीं मेरे गणेश, अब तुम मेरे धाम में हो। यहाँ खूब खाओ खेलो, कोई रोक टोक नहीं। सच्ची? हाँ गणेश। गणेश तुम आ गए। गणेश अब बताओ क्या खाओगे, मैं वही बनाऊंगी। मोदक बहुत सारे। चलो गणेश, तब तक मैं तुम्हें झूला चलाती हूँ। क्या सुभद्रे, तुम तो अपने झूले पर किसी को नहीं बैठने देती, मुझे तक नहीं। हाँ, कोई नहीं बैठ सकता सिवाय गणेश के, क्योंकि वो सबसे प्यारे हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ, आपसे बात करनी है। आप गणेश को बढ़ावा दे रहे हैं जगन्नाथ। क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक मामा करता है अपने भांजे के लिए। हे जगन्नाथ, गणेश बहुत नटखट होता जा रहा है, उसे अनुशासन की आवश्यकता है। महादेव, दीदी, आप निश्चिंत रहिए, वहाँ हम सब मिलकर गणेश को एकदम अनुशासित करके ही भेजेंगे। आप उसे अनुशासित करेंगे? देखते हैं। मैं गणेश को वही भोजन खिलाऊंगी जो उसे पसंद है प्रभु। पर अनुशासन? वो पार्वती दीदी कर लेंगी। मैं अपने प्यारे से गणेश को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकती। बड़ा मामा हूँ, अपने भांजे की इच्छा पूरी करना मेरा दायित्व है। गणेश भी मेरी तरह सबसे छोटा है, हमारा काम ही है खेलना कूदना। रात को क्या खाओगे गणेश? मोदक। नहीं, रबड़ी जलेबी। नहीं, रसगुल्ले। सुना है आपके यहाँ के रसगुल्ले सबसे स्वादिष्ट है। वो तो है। तो आज पेट भर के रसगुल्ले ही खाऊंगा। जगन मामा, मुझे कटहल खिलाओ ना। गणेश, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है तुम में? अब चले? बहुत खा लिया, चला नहीं जा रहा। तुम्हें इतना चिंतित पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि तुमने अभी तक गणेश को नहीं देखा। पार्वती दीदी को मैंने कहा था मैं गणेश को अनुशासित करूँगा, पर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। बलराम, मेरे मित्र, तुम बड़े भोले, सीधे, सच्चे, प्यारे हो। तुम गणेश को अपने जैसा बना दो। हाँ? तुम तो मेरे भोलेपन पर मुझे चिढ़ाते हो। हाँ हाँ, वो तो मैं करता हूँ, पर तुम गणेश को संभालो आज। गजानन, कहाँ हो तुम? प्रभु, आप क्यों हाँफ रहे हो? मैं आपको उठा कर लाया हूँ। बैठने में भी परिश्रम होता है मूषक। गणेश, ये मेरे मित्र बलराम हैं। ये तुम्हें पूरी धाम दिखाएंगे आज। चलो मामा के मित्र। बस बलराम, इसे अपने जैसा शांत और प्यारा बना दे। ये मेरा गुरुकुल है गजानन। गुरु माँ पढ़ाने से पहले आपकी और सरस्वती देवी की वंदना करती हैं।
उतरूंगा। हे जगन्नाथ प्रभु, लगता है कोई भूत मेरे पीछे पड़ गया है। कितनी प्यारी है ये। शांत भोली। क्षमा करें प्रभु। मूषक, तुमने इस प्यारी सी भोली को सताया। क्षमा इससे मांगो। क्षमा करना मुझे प्यारी भोली। मैं तो बस तुमसे खेल रहा था। कितने प्यारे हैं आप। अगर पहले पता होता कि आप मेरी सवारी कर रहे हैं तो मैं नहीं डरती। चलो हम भी भोली की सवारी करते हैं। बलराम, अनुशासन। हाँ, कर लेंगे बाद में। देखो, हमारे महाराज तो पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं। हाँ हाँ, वो तो पतंग ही उड़ाएंगे। जनता जाए भाड़ में। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। अच्छा उसके लिए बोला जाता है जो अच्छा करते हैं। महाराज कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्यों भाइयों? हाँ 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 हाँ। देखो, ये भी हमारी तरह महाराज की ही प्रजा है। इन्हें महाराज से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हाँ, और हम अपने अधिकार की बात ही कर रहे हैं। हम किसी से डरेंगे नहीं। महाराज, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप हमसे छुप नहीं सकते। आज आप हमसे बच नहीं सकते। क्या बोल रहे हो? महाराज से आदर से बात करो, वो तुम्हारे राजा है। वाह, पहले प्रजा पर अत्याचार करो और फिर कोई बोले तो उन्हें तलवार से डरा। नहीं, प्रजा को पूरा अधिकार है अपने राजा से नाराज होने का। बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? क्या दोष हुआ है मुझसे? मेरे पति का देहांत हो गया तो मेरे ससुराल वालों ने आपके राज्य कर्मचारियों को घूस देकर मेरे पति की संपत्ति अपने नाम करवा ली। मुझे बेघर कर दिया। और जब मैंने यहाँ आकर आपसे गुहार लगानी चाही तो किसी ने मेरी ना सुनी। क्यों सुनेगा कोई? प्रशासन तो इनके भाई बटुकनाथ के हाथ में है। दोनों भाई एक जैसे। आप कब आई मेरे पास? मैं तो आया था जब मैंने आपके सैनिकों को हर सप्ताह घूस देने से मना किया, तो उन्होंने ऐसे अपना शक्ति प्रदर्शन किया। छी छी छी, मैं जब से आपके राज्य में आया हूँ मैंने बस यही देखा है, गरीब प्रजा पर अत्याचार, व्यभिचार। आपके राज्य में औरतों के साथ ऐसा भेदभाव होता है और सच बोलने वालों की ऐसी दुर्दशा। आप राजा कहलाने लायक तो कतई नहीं है। बटुक, तलवार और स्वर दोनों नीचे। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ सुरक्षित रहेंगे। नहीं, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। हम पुरी में सिर्फ सच बताने आए थे और प्रभु जगन्नाथ के धाम में जल समाधि ले। बलराम, तू उस आदमी के पीछे जा।
बड़े तेज है। ओह, बड़े चतुर निकले ये दोनों। देखिए तो। बहुत बढ़िया अभिनय था। ये रहा तुम दोनों का इनाम। धन्यवाद मंत्री जी। आपका पुरी पर हमला करके राज करने का स्वप्न जल्दी पूरा हो। चल बच्चों, आज आप लोगों की वार्षिक परीक्षा है। जो आपने पूरे साल सीखा उसे उपयोग में लाने का समय आ गया है। हाँ? जी गुरु माँ। परीक्षा तो किसी को पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं थी। बच्चों पर परीक्षा कसौटी होती है हमारी समझ की। हमने क्या सीखा और हमें किस विषय में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, परीक्षा हमें वो बताती है। बिल्कुल महाराज, इसीलिए मैंने लिखित परीक्षा के बजाय इस साल प्रायोगिक परीक्षा रखी है, जहां बच्चे अपनी पढ़ाई को प्रयोग करके सवाल हल करेंगे। ओह, बहुत बढ़िया गुरु माँ। और जो बच्चा प्रथम आएगा, मैं उसे अपनी तरफ से ढेर सारे पुरस्कार दूंगा। बाबा, आप हमें लालच दे रहे हैं? नहीं देवो, मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ ताकि तुम सब ये समझ सको कि मेहनत और ज्ञान का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। ढेर सारे पुरस्कार। तो परीक्षा के 4 सवाल हैं, जिनका समाधान आपको इस प्रयोग द्वारा करना है। पहले आपको इंद्रधनुष के सारे रंग लिखने हैं, क्रम से, जैसे वो इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। गुरु माँ, अभी गर्मी में इंद्रधनुष कहाँ दिखेगा? हाँ गुरु माँ, रंग तो याद है पर उनका क्रम याद नहीं। तो करो याद। बारिश में कई बार देखा होगा ना इंद्रधनुष। अब दूसरा सवाल, तुम लोगों को एक चित्र बनाना है जहाँ सूरज समुद्र के पार ढल रहा है या फिर एक खेत पर उग रहा है, इन 3 रंगों से। गुरु माँ, सूरज तो नारंगी रंग का होता है और खेत हरे। फिर सोचो सोचो, हमने चित्रकला में कई रंगों का प्रयोग किया था। और अब तीसरा सवाल, इसके लिए तुम लोगों को दक्षिण दिशा की तरफ जाना है। वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा खोजना है जिसमें तुम अपने जवाबों का पर्चा रख सको। और अब चौथा प्रश्न, तुम्हें एक बांस की टोकरी बनानी है, उसमें पानी भरना है और उसमें वो चीज रखकर यहाँ तक लानी है। लेकिन याद रहे, इसमें ना तो तुम्हारा जवाबों वाला पर्चा भीगना चाहिए और ना ही टोकरी में से पानी खाली होना चाहिए। तुम सब एक एक पोटली ले लो। जी गुरु माँ। वो सारे पुरस्कार हम दामों को ही जिताएंगे और उसमें से अपना हिस्सा ले जाएंगे। बाकियों का डर नहीं, बस बलराम को संभालना होगा। उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज है। पर वो बहुत भोला है, उसको तो संभाल ही लेंगे। इंद्रधनुष के रंग लिख लेता हूँ पहले। तू मोटा मैं पतला, मैं पतला तू मोटा, नहीं तू पतला मैं मोटा, तू मोटा मैं पतला, मैं पतला तू मोटा, नहीं तू पतला मैं मोटा, मैं पतला तू मोटा, नहीं तू पतला मैं मोटा, मैं पतला तू मोटा। ए बलराम, अच्छा हुआ तू आ गया। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब तू हमें नापेगा और बताएगा कि कौन मोटा और कौन पतला। आज मेरी परीक्षा है गटरू मटरू जी, मैं कल नाप दूंगा आपको। जो कहा है वो कर, नहीं तो हमारे हाथों से मार खाएगा। जल्दी से इनको नाप के निकाल लेता हूँ।
अब इसको इसी रस्से से बांध देंगे। ये दुष्ट कभी नहीं सुधरेंगे। चलो दाऊ, आप दोनों गटरू मटरू को सुधारो, मैं दामू को देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? गटरू मटरू का लट्टू बना रहे हैं। दाऊ, मुझे क्यों घुमा रहे हो? अरे बलराम को निकालो दाऊ। दाऊ, अच्छा घुमाया। मेरी पोटली दामू चुरा ले गया, पर भैया गए हैं वापस लाने उस तरफ। हाँ? संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी